एड़मो अरिहंता ळम्बो अरिहंता एड़मो सिद्धाणं ळम्बो सिद्धाणम् एड़मो आयरियाणं ळम्बो वायरियाणम् एड़मो वज्रायाणं ळम्बो वज्रायाणम् एड़मो लोहे सव्यसाहूणम् ळम्बो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचणमो यारो ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणा शिणो सौवे पावपणाशनो मंगलाणं च सभ्येसिं मङ्गलाळं च सवेशिं पडेवं होई मंगलम् पढमं होयि मङ्गलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय हो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो अहिंसा परमो धर्म की जय हो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की। आज बात ब्रह्मचर्य धर्म की है, उस साधना की जिसके बिना सिद्धि असंभव है। समस्त साधना और परंपराओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे दिगंबर जैन परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर परंपरा हो, या कोई सनातन धर्म हो, सभी साधना और परंपराओं में ब्रह्मचर्य व्रत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और यह भी कहा गया है, अध्यात्म का आनंद और आत्मा की उपलब्धि यदि प्राप्त करना चाहते हो तो बिना ब्रह्मचर्य के प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्म यानी हमारी आत्मा। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। जब ब्रह्मचर्य बात आती है सामने तो हमारा ध्यान कहां चला जाता है? योनाचार पर चला जाता है, पति पत्नी के ऊपर चला जाता है। संत कहते हैं पति पत्नी के मात्र संबंध को ही ब्रह्मचर्य व्रत नहीं कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत तो वह है जो हमारे मन से दूर रहे पाप, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। एक युवक आया,
कहता है महाराज श्री, मुझे आपकी पिछी चाहिए। उससे कहा, पिछी ऐसे नहीं मिलती है। कैसे मिलती है? जब पति पत्नी दोनों निवेदन करें तब पिछी मिलती है, और ब्रह्मचर्य का व्रत रखना पड़ता है तब पिछी मिलती है। बोले महाराज श्री, मेरा तो ब्रह्मचर्य व्रत चल रहा है। बोले कैसे चल रहा? बोले 6 महीने हमारी बात नहीं होती, 6 महीने तक, 6 माह तक हमारी उनसे बात नहीं होती है, हमारा व्रत तो चल रहा है। उससे कहा, फिर तो और तुम्हारे लिए नहीं मिलना है। क्यों? झगड़ा करके तुम 6 महीने बात नहीं करो, और जब तुम्हारा प्यार बरसने लगे तो फिर क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाए? ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा में वास करना, और हमारा निवास कहां होता है? वासना में। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा में निवास करना, और हमारा मन जाता है वासना की ओर। आत्मा और वासना में बड़ा अंतर बताया हमारे आचार्यों ने। आत्मा का अर्थ होता है रमते इति रामः, जो अपनी आत्मा में रमण करे वह राम है, और जो शरीर के प्रति आकर्षित हो वह काम है। आज के 4 शब्द। आवाज थोड़ी तुम्हारी भरभरा रही, हमारे लिए मधुरता नहीं मिल रही है। जिस दिन तुम्हारी आवाज सही होती है ना, उस दिन की मैं इसकी प्रशंसा कर दी, उसी दिन नजर लग जाती है। सही कर भाई, सही कर, सिर हिलाने से नहीं होता है काम। आवाज हमारी हमें सुनने में आना चाहिए। मैंने क्या बोला है, ये तुम्हारी माइक की तब महानता है। ओम शांति। गूंजना नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा था? हमारा जो, मेरा क्या सभी का, जरा सा इधर उधर होते हैं, दिमाग से बात निकल जाती है। मैं कह रहा था आज के 4 शब्द है ना, याद आ गया। चाम काम, चाम काम राम और धाम। आज के 4 शब्द कौन से हैं? चाम यानी शरीर, जो हमारा शरीर के प्रति आकर्षण होता है, और जब हमारा शरीर के प्रति आकर्षण होता है तो हमारा मन काम की ओर चला जाता है। संत कहते हैं राम को भजो, और राम को भजने के बाद फिर धाम की ओर बढ़ो। हमारा अभी मन चाम की ओर जाता है। चाम यानी शरीर, और शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वही आकर्षण तुम्हें फिर काम की ओर ले जाता है। इससे बचने की कोशिश करो तो आत्मा का आनंद और आत्मा की उपलब्धि बिना ब्रह्मचर्य के नहीं हो सकती है। जितने भी महान महान आचार्य भगवंत हुए हैं, उन्होंने अपनी साधना किसके बल पर की? ब्रह्मचर्य के बल पर की। और ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि तभी हो सकती है जब हमारे अंदर का ब्रह्म जाग जाएगा। तब अंदर के ब्रह्म को जगाने की कोशिश करें। आज ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। आप लोग तो पालन करते ही करते हैं, लेकिन मात्र उन चंद्र दिनों का ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन को ब्रह्मचारी बना देता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि एक गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है। कैसे होता है? आचार्य कहते हैं सुधार संतोष व्रत का जो पालन करता है वो गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचारी है। क्यों? अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना, अपनी पत्नी के अलावा संसार में जितने भी मात्र शक्ति है, चाहे बहन हो, चाहे लेडीज हो, चाहे कोई भी हो, बड़ों को माँ की तरह मानता है, बराबरी के
बहन की तरह मानता है और अपने से छोटों को बच्चों की या बेटी की तरह मानता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। कितनी उदारता हमारे आचार्यों की रही है। एक ग्रस्त सदग्रस्त को ब्रह्मचारी कह दिया, और वो साधारण महाराज नहीं कह रहे, एक महान आचार्य, आचार्य समंत्र भद्र महाराज। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं, पर आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने भगवान की परीक्षा ली, और भगवान की परीक्षा लेने में वो खरे उतरे। तभी ना बनारस नगरी में शिवजी की पिंडी से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए थे। तो ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म यानी आत्मा के लिए उपलब्धि जो की जाती है ब्रह्म। चर्य यानी चर्या करना, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो हम आचरण करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। आत्मा के निकट आना। दूसरों शब्दों में कहा जाए, जो आत्मा के जितना निकट आता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी। जो आत्मा के जितने निकट आता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी, और जो आत्मा से जितना दूर भागता है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों में अंतर समझना। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा के जो जितने पास जाता है उसका नाम तो ब्रह्मचारी हमारे आचार्यों ने कहा है। और जो अपनी आत्मा से जितना दूर भागता है, दूर चला जाता है, वही उतना बड़ा ब्रह्मचारी। अब तय तुम्हें करना है, हम आत्मा के कितने पास पहुंच पाते हैं और आत्मा से हम कितने दूर रहते हैं, लगा लेना। यदि तुम्हारा स्वभाव आत्मा से झुकने का है, आत्मा से जुड़ने का है, तो समझ लेना कि मैं ब्रह्मचारी के रूप में अपना धर्म को पालन कर रहे हैं। और तुम्हारी आत्मा से कोई वास्ता नहीं है, आत्मा से तुम दूर हो, तो समझ लेना कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी और कोई दूसरा नहीं है। संत कहते हैं, चाम और काम से बचो। चाम यानी शरीर का आकर्षण हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाता है, और चाम का आकर्षण ही हमें काम की ओर ढकेलता है। हम एक प्रसंग से आपको बात को आगे बढ़ाता हूं। रामायण का प्रसंग है। रामायण के प्रसंग को जरा समझने की कोशिश करो। राम, सीता, लक्ष्मण, एक तरफ राम, सीता और लक्ष्मण थे, दूसरी ओर रावण और शूर्पणखा थी। वनवास के समय में शूर्पणखा अपने बेटे को खाना देने आती थी, और लक्ष्मण के लिए एक सिद्धि हो गई। एक कोई अस्त्र की उसने प्रैक्टिकल किया और वो चलाया एक झरोके में, और झरोके में उसका भाई साधना कर रहा था। वो उसने समझा कि एक कोई पक्षी है या कोई भी है, और वहां पर उल्टा लटक कर उसका भाई साधना कर रहा था, और वो तीर लगा, जैसे हाथ में आया लक्ष्मण के, उसने प्रयोग किया और तीर जाकर के उसके भाई को लगा। भाई वहीं पर प्राणांत हो गया। ये शूर्पणखा यहाँ अपने भाई को रोज खाना देने आती थी। भाई मृतक पाया, आकुल व्याकुलित होते होते भटक रही थी। तभी उसे लक्ष्मण और राम दिखाई देते हैं। राम दिखाई दिए। अपने भाई के दुख को भूल करके राम के चाम पर आकर्षण होकर के अपनी बात उसने प्रस्ताव के रूप में सामने रखी। मैं तुम्हारा सामीप्य पाना चाहती हूं। राम तो राम थे, और जो राम जैसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो वास्तव में भगवान राम ही होते हैं।
राम ने बड़े मधुर शब्दों में संबोधते हुए शूर्पणखा के लिए कहा, बहन मैं तो पतिव्रता हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी प्राण प्रिय रानी सीता है। मैं चाहता हूं जो तुम्हारी भावना है पूरी हो। मेरा छोटा भाई है ना, उसकी शादी नहीं, आप उसके पास जाइए, यहीं कहीं बाजू में होगा। ठुकरा देने के बाद, राम के पास से जाने के बाद लक्ष्मण के पास पहुंचती है। अब लक्ष्मण का स्वभाव तो तुम्हें पता ही है। ओ खिंचाव हो रहा है आज की तुम्हारी आवाज में। जैसी राम ने कहा कि जा, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उसकी शादी नहीं हुई है, आप उससे अपना प्रस्ताव रखो, हो सकता तुम्हारा काम वहां बन जाए। जैसे लक्ष्मण के पास पहुंचती है, लक्ष्मण से कहा, और लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए कहा, तेरे को लज्जा नहीं आती है? तेरे को भय नहीं लगता है? तेरे को शर्म नहीं आती है? घबराई घबराई इधर उधर भागी, और गुस्सा जैसे लक्ष्मण को आया, उसकी नाक काट दी। मुझे नहीं पता कि लक्ष्मण ने नाक शूर्पणखा की काटी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पर स्त्री अपने पति को छोड़ करके, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पति के सामने जाए, इससे बड़ी और लज्जा की बात क्या होगी। नाक तो उसकी वैसे ही कट गई थी जब राम से ठुकरा दी गई थी। क्षत्रिय जो होते, जो महापुरुष होते हैं, वो बालक पर, शत्रुओं पर, किसी के ऊपर वार नहीं करते हैं। तो लक्ष्मण तो नाक नहीं काट सकता है, पर जो ठुकराई गई, इससे जो उसकी बेइज्जती हुई, इससे बड़ी नाक और क्या कट सकती है। तो शूर्पणखा का आकर्षण राम के प्रति भी हुआ है ना, और सीता के प्रति लक्ष्मण का आकर्षण भी था। सीता को वो भाभी मानता था, और भाभी जो होती है मां की तरह होती है। और इधर शूर्पणखा का आकर्षण देह के ऊपर था। दोनों में काफी अंतर रहा। एक शरीर के ऊपर अनुराग कर रहा है, और एक आत्म राम से आकर्षित होकर के आत्मानुरागी बन रहा है। राग दोनों में है, एक चाम का राग है, और जो चाम का राग होता है वो काम की ओर ले जाता है, जो आत्मानुराग होता है वो आत्म राम से मिला देता है। उसके बाद रावण का भी आकर्षण सीता के प्रति हुआ, लक्ष्मण का आकर्षण भी सीता के प्रति था। सीता ने लक्ष्मण ने हमेशा कभी सिर उठा करके सीता को देखा नहीं, मात्र प्रतिदिन चरणों की वंदना करने के लिए रोज जाता था लक्ष्मण। और इधर जब रावण आया वन विहार करके, विद्याधर तो था। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा कि एक सुंदर रूपवान स्त्री दर दर की भिखारन होकर के बन बन भटकती हुई वहां पर बैठी है, भैया मैं चाहती हूं उस स्त्री के बिना तेरा रह पाना मुश्किल हो जाएगा, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे उस स्त्री से मिलाता हूं। लोभी तो था, पर ब्रह्म ज्ञानी भी था रावण, ऐसा नहीं था। पर मोह में, लालच में आकर के उसने अपनी दुर्दशा कर ली, नरक का पात्र बन गया।
और जैसे ही उसने सीता को देखा तो वो मोहित हो गया, देहानुराग हो गया, उसकी दृष्टि चाम पर चली गई। अब उसने विक्रिया से, विद्या के बल पर ऐसा हिरण बनाया, ऐसा हिरण बनाया कि राम कोई आवाज आई, हे राम। राम दौड़ा दौड़ा गया। सीता ने कहा ये हिरण मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। राम, लक्ष्मण कहता मैं अभी पकड़ के लाता हूं, राम कहता मैं पकड़ के लाता हूं। भाई तू रुक, छोटा है, उछल कूद मत कर ज्यादा। मुझे लगता है, लक्ष्मण कहता है कोई मायावी है, लगता है हिरण नहीं है। पर राम ने गलती कर दी, उस मायावी हिरण के पीछे भागे और भागते भागते उसका क्या कर दिया, बाण लग गया। जैसे ही है राम, तो लक्ष्मण ने सोचा कि मेरा भाई संकट में है। लक्ष्मण गया, पर भाई छोड़ करके गया था कि तू ये सीता को अकेले नहीं छोड़ना, सीता को अकेले नहीं छोड़ना। पर क्या करे, सीता कहती है मेरे पति को आप पसंद नहीं करते हो सकता है तू मेरे पति का वियोग कराना चाहते हो, इसलिए तू मेरे को छोड़ के नहीं जा रहे। मेरे पति संकट में, किसी ने मार डाला, उनको हरण कर लिया है। बार बार सीता के कहने पर लक्ष्मण जाता है, वही भी लक्ष्मण रेखा खींच करके। राम ने गलती की, लक्ष्मण भी गलती कर गया। अभी एक गलती और सामने आएगी। राम ने गलती की, लक्ष्मण ने गलती कर दी, लक्ष्मण चला गया। अब इधर जो मायावी रावण था, अपना असली रूप लेकर के आकर के सीता के सामने उपस्थित होता है और कहता है साधु का भेष बना करके, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। क्यों? जो महापुरुष होते हैं वो बिना किसी को भिक्षा दिए भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। परम सौभाग्य समझा कि वन में भी मुझे किसी को दान देने का अवसर मिल रहा है, कोई बात नहीं। सीता का तो सीता लक्ष्मण रेखा थी। सीता ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगी, आपको लेना हो तो अंदर आइए। जैसे ही रावण आगे बढ़ा साधु का भेष, तो आगे से ज्वाला जलने लगी। समझ गया रावण गड़बड़ है, मैं तो चला, मत दो। नहीं नहीं स्वामी लीजिए, तो बाहर आओ, बाहर आइएगा। सीता ने भी गलती कर दी। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस रेखा के अंदर नहीं जा सकता हूं। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, उल्लंघन किया और उस मायावी भेषधारी रावण ने उसको पकड़ा और ले जा करके रथ में बैठा करके लंका ले गया। सीता चिल्लाती रही, चीखती रही। चाम का देह काम की ओर ले जाता है। रावण ने जैसे ही सीता को देखा, तो देखते ही अब वो एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। ये सीता, सिर्फ सीता मेरी ही होना चाहिए। सीता जा रही है। सीता ने सोचा, विचार किया, मेरे स्वामी राम, मेरा भाई देवर लक्ष्मण मेरे ढूंढेंगे, परेशान होंगे, रोएंगे, तो सारे के सारे आभूषण छोड़ती हुई गई लंका के लिए। कुंडल निकाले, एक किसको क्या बोलते हैं, बेंदी, पायल, नूपुर, करधोनी, सब कुछ छोड़ती हुई गई, जगह जगह गिराती हुई गई कि चलो
मेरे स्वामी यदि भटकते हुए मेरे को ढूंढेंगे तो कम से कम ये आभूषण तो मिल जाएंगे, है ना। और राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, जो मिलता है उससे पूछ रहे, हवा से पूछ रहे कि किसी ने मेरी सीता को देखा है, मेरी सीते को देखा है, पर कोई ने देखा हो तो बताओ। ढूंढते ढूंढते उन्होंने आभूषणों पर नजर पड़ी। कहते हैं ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाम विबंदनात्। वाल्मीकि जी ने ऐसा रामायण में लिखा है। जैसे ही राम ने आभूषणों को देखा, नजर पड़ी तो अपने छोटे भाई से कहते हैं देख लक्ष्मण, इस सीते के कुंडल जैसे प्रतीत होते हैं। देख लक्ष्मण, इस सीता के केयूर दिखाई देते हैं। देख लक्ष्मण, इस सीता के पायल दिखाई देती है। देख लक्ष्मण, ऐसा लगता है इस सीता की करधोनी पड़ी है। एक भी उत्तर लक्ष्मण ने नहीं दिया। बात समझना है, किसी को भी लक्ष्मण ने हां नहीं कहा कि ये पायल सीता की है, एक कुंडल सीता के हैं, एक आभूषण सीता के हैं, कुछ भी हां नहीं कहा। पर लक्ष्मण से जैसे ही राम ने कहा कि देख लक्ष्मण, ये बिछिया सीता की है, लक्ष्मण खुशी से उछल गया। हां भाई, तू ठीक कहता है, ये मां सीता की बिछिया है। तो वाल्मीकि जी ने कहा है ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, ना हम जानामि तो भी जानामि नित्यम पादामि बंदनान। हे भाई राम, मैंने कभी मां सीता के कुंडल नहीं देखे, मैंने मां सीता की कभी पायल नहीं देखी, मां सीता की मैंने कोई चीज नहीं देखी। मैंने मात्र सीता मां की रोज सुबह वंदना करता था, तो एक मात्र मैंने मां सीता की बिछिया देखी थी। ये वही मां सीता की बिछिया है। कितना फर्क आ गया आज के जमाने में। एक दूसरे की मर्यादा तार तार हो रही है। अब घर में रहने वाली तुम्हारी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। चाम और काम, जो चाम के अनुरक्त होते हैं वो काम में रमण करते हैं, और जो राम के अनुरक्त होते हैं वो आत्म राम को पाते हैं। ब्रह्मचर्य को आत्मा का आभूषण कहा है, तो रावण का आकर्षण भी सीता के प्रति हुआ, सीता लेकर के चला गया, और लक्ष्मण का भी आकर्षण सीता के प्रति था, पर वो एक मां के रूप में देखता था। कितना बड़ा आज हमें अंतर देखने मिल रहा है। जब तुम्हारे देवर की शादी होती है तो जाकर के बाजार में रोड पर तुम लोग भाभियां नाचती हैं। कहां गई तुम्हारी मर्यादा? बोलो। आधे अधूरे कपड़े पहन करके सड़क पर नाचना, तुम्हारी मर्यादा कहां रही? ब्रह्मचर्य की बात करते और आधे अधूरे पहन करके मटकते, शर्म नहीं आती? बात समझ में आ रही? बुरा तो नहीं लग रहा? लगे तो लग जाने दो, थोड़ा मीठा पी लेना बूरा में शरबत मिला करके। पर यथार्थ है। किसी ने कहा है, आचार्य श्री ने मूक माटी में कहा है, प्रीत में उसे मानता हूं,
प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। पूज्य गुरुदेव मूक माटी में कह रहे हैं, प्रीत में उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, जो संगातीत होता है। देहानुराग और आत्मानुराग में बड़ा अंतर हमारे आचार्यों ने कहा है। देह के प्रति जो तुम्हारा अनुराग है वो चाम का अनुराग है, और चाम का अनुराग वासना की ओर ले जाता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ए अत्तुभ लंबो नवरी ना सुलहो बिहत से। आचार्य कुंददेव कह रहे हैं, हम सबके लिए संबोधित कर रहे हैं अध्यात्म के प्रेमी, अध्यात्म के सागर में डुबकी लगाने वाले प्रेमियों के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना मामूली बात नहीं है। लड़ाई झगड़े में तो सब पालन करते हैं, 6-6 महीने तक बात नहीं करते हैं, और जब बात प्रारंभ हो जाती तो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ए अत्तुभ लंबो नवरी बिहत से नवरी ना सुलहो बिहत से। तुम्हारे द्वारा काम भोग बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों में परिचय में आई। 4 संज्ञाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी संज्ञाएं पता है तुम्हें? नाम याद है? आहार, भय और अब्रह्म और परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं से संसार का प्रत्येक प्राणी संलग्न है। यहां से छूटोगे परिग्रह से जुड़ोगे, यहां से छूटोगे चोरी करते समय भय लगेगा, यहां से छूटोगे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, यहां से छूटोगे अब ब्रह्म में लीन होने की सोचोगे। प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है कि अब कल का, आज का दिन बीच है, कल किस होटल में जाऊंगा, है ना। आज की साधना तो ब्रह्म की साधना करो। तो सुध परिचिदानुभूता सब्बस्य विकाम भोग बंद कहा, ए अत्तुभ लंबो नवरी ना सुलहो बिहत से। संत कहते हैं तुम्हारे द्वारा काम भोग बंद की कथाएं तो जन्म जन्मांतरों में सुनी गई हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं, और इसमें और नया है क्या जो तुम्हें दिख रहा है। यदि सुनना ही चाहते हो तो उस आत्मा की बात सुनो जो तुमने आज तक कभी सुना नहीं हो। आत्मा की बात करते हैं तो थर थर कांपने लगता है, पता नहीं वो आत्मा है कौन सी वस्तु। जिस चीज का परिचय होता है उसको तो देखने का बार बार मन होता है। जो अनुभव में आदि है, संत कहते हैं परिचय ही परिचय ही पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो आज तक तुम्हारे द्वारा अपरिचित रहा है। क्या परिचय? तुम्हारा परिचय तो दुनिया को पता है, और दुनिया का परिचय तुम्हारे फोन में रखा है। एड्रेस और ड्रेस सब तुम्हारे फोन में रखा है। तो परिचय पाना चाहते तो उसका परिचय करो जो अपरिचित रहा है, और अनुभव भी करना चाहते हो उसका अनुभव करो जो अननुभूत हो।
तभी तुम्हारा जीवन का सार तुम्हें समझ में आएगा, तभी तुम जीवन का सच्चा सार पा पाओगे। यह उसके जीवन में ही घटित हो सकता है जिससे आत्म तत्व का बोध हो जाता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे बहुत से आख्यान पड़े हुए हैं। सुदर्शन सेठ को देखो, जम्बू स्वामी के जीवन को देखो, सीता के जीवन को देखो, अंजना के जीवन को देखो। यदि सबकी कहानी सुनाना शुरू करूं तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। मैं सुनाऊंगा नहीं तुम लोगों के लिए, बस एकाध प्रसंग तुम्हारे सामने छेड़ूंगा, उस समय से बात को पूरा करूंगा। घबराना नहीं, आज वैसे सभी के उपास होंगे, मेरा तो है ना। आत्मज्ञान के अभाव में ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो सकता है। आत्मा का ज्ञान इतना परम आवश्यक है जिसके माध्यम से हम ब्रह्म को उपलब्ध कर सकते हैं। सुदर्शन के जम्बू स्वामी का प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। जम्बू स्वामी एक योग्य सुश्रेष्ठ श्रावक थे, रूपवान थे। मां की भावना थी कि मेरे बेटे का संबंध हो। किस मां की भावना नहीं होती कि मेरे बेटा का शादी हो, संबंध हो, वैवाहिक जीवन व्यतीत हो। हर मां चाहती है कि मेरे घर में बहू आए, हर मां चाहती है कि मेरे बेटे की शादी हो, वैवाहिक जीवन ही सुसंपन्न हो। तो जम्बू कुमार की मां भी चाहती है कि मेरे बेटे का संबंध हो। उसने 8 पत्नियों को तय करके रखा था कि मैं अपनी बेटे की शादी 8 कन्याओं से कराऊंगा। इधर मां बेटे को बार बार रिझा रही है, मना रही है कि बेटा मान जा तू, बेटा मान जा तू, बेटा मान जा तू। एक बात मेरी मान ले, मैंने तेरे को जन्म दिया है, बड़ा किया, योग्य बनाया, बस तू मेरी एक बात मान ले। बस एक दिन के लिए तू शादी कर ले, फिर तो मैंने जाना तू शादी में फंस जाएगा तो फिर तू भाग नहीं पाएगा। पर आजकल तो उल्टा हो रहा है, शादी हुए 6 दिन नहीं होते और भाग जाते हैं। शादी के पहले भाग रहे हो। कैसा जमाना आ गया। एक जमाना था कि शादी के पहले क्या महीनों चेहरे नहीं देखते थे, अब तो बरसों चेहरे देखने में निकाल देते हैं फेसबुक में, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बुक में तुम्हारे चेहरे कैद हैं। भगवान की फोटो नहीं मिलेगी, आत्म राम की फोटो नहीं मिलेगी, गुरुओं की फोटो नहीं मिलेगी, पर फोटो किसकी मिलेगी? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। एक फ्रेंड तुम्हारे जीवन को फैल कर रहा है। क्या हुआ? मां मना रही है, बेटा तू एक रात की बात मान ले, तू शादी कर ले, मुझे आत्मिक शांति होगी। मां की बात को बेटे ने स्वीकार कर लिया। ऐसे बेटे बड़े दुर्लभ होते। कंस की औलाद तो बहुत मिल जाएगी, पर कृष्ण बनने वाले दुर्लभ होंगे। राम जैसे तो बहुत दुर्लभ होंगे, रावण जैसे हर घर घर में मिलेंगे। किसी ने कहा है, घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं। और घर घर रावण हुए हैं पैदा, इतने राम कहां से लाऊं। बजा दो तालियां आत्म राम भव्य जी हो। मैं बात कर रहा था जम्बू कुमार की। जम्बू कुमार की शादी हो गई। शादी में टाइम लगता है ना, जो 2-4 दिन तो लगेंगे, हमने 2-4 मिनट में शादी कर दी। माँ ने
जम्बू कुमार की शादी कर दी। पूरे नगर में, कृष्णा नगर में ये समाचार फैल गया कि जम्बू कुमार की शादी में विपुल भंडार के रूप में धन दहेज दौलत संपदा मिली है। कहां की घटना है ये? कहां की घटना है बोलो? मथुरा की। सुन रहे हो कि नहीं? मथुरा की है ना? हाँ, तो फिर चुपचाप क्यों बैठे पंडित जी? माला फेरत जग गए भई न पूरी नींद। कैसे अपने मन को समझाऊं, यही जमाने की रीत। जम्बू कुमार की शादी हो गई 8 नई यौवन सर्वांग सुंदर युवतियों से। मां चाहती थी कि मेरा बेटा सुखों का उपभोग करे, सुख भोगे। शादी हो गई, बहुत दहेज मिला। पहले के जमाने में दहेज मिलता था, सारा का सारा दहेज घर के बाहर रखते थे। पूरे गांव के लोग देख के जाएंगे कितना मिला है। कार मिली है, मोटर मिली है, साइकिल मिली है, स्कूटर मिला है, फ्रिज मिला है, कूलर मिला है, पलंग मिला है, गद्दा मिला है, लाड़ी मिली है, गाड़ी मिली है, सब मिलता था। देखते थे, देते थे सब। गोदरेज की अलमारी मिली है, पेटी मिली है, पूरा का पूरा दहेज। तो जब जम्बू कुमार की शादी हुई तो विपुल भंडार में उसको इतना सामान मिला, पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि जम्बू कुमार के लिए दहेज में बहुत अपार संपदा मिली है। उस नगर में एक विद्युत नाम का चोर रहता था। कौन से नाम का? एक विद्युत कुमार जी हमें लखनऊ में मिले थे। उन्होंने लखनऊ से मुरादाबाद का पूरा 1 माह का बिहार कराया। अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना पेट्रोल, अपनी सारी व्यवस्था लगा दी विद्युत कुमार। तो विद्युत कुमार को जैसे मालूम पड़ा कि जम्बू कुमार की शादी में विपुल भंडार में संपदा मिली है, धन दौलत मिली है, तो उसने भी मन बना लिया ऐसा मौका कब मिलेगा। मैं सोच रहा था कि सारी जिंदगी चोरी करते करते निकल गई, अब चलो जम्बू कुमार के यहाँ चलते हैं, इतनी चोरी करके लाऊंगा कि जिंदगी का काम बन जाएगा। रात्रि का समय था। इधर सारी स्त्रियां भोग विलास हाव भाव के नखरे दिखा दिखा करके जम्बू कुमार को रिझा रही है, मना रही हैं। और जम्बू कुमार सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है, अंदर बैराग चल रहा है। एक भी बात का उत्तर नहीं दे रहा है जम्बू कुमार। उसके अंदर तो वैराग्य भरा है, तो बाकी बात को स्वीकार कर लिया। चल तू अंतिम समय मां की बात को भी स्वीकार करके उसको भी खुश कर दो। इधर रात्रि के समय में सारी स्त्रियां विलासपूर्ण हाव भाव से ओतप्रोत होकर के जम्बू कुमार को अपना काम की ओर प्रेरित कर रही हैं। पर जम्बू कुमार के हृदय में तो वो वैराग्य का बीजारोपण था, और वैराग्य के बीजारोपण से अपने अंदर वैराग्य से ओतप्रोत होकर के उनको भी उत्तर दे रहा था। इसी बीच जम्बू कुमार के घर में विद्युत चोर घुस गया। अभी मेरे लिए कल कोई सुना रहा था, रात्रि के 12 बजे के बाद एक 25 करोड़ की बहुत बड़ी चोरी हुई है। यदि मैं उनसे कहता
1,00,000 रुपए तुम जीव दया में दे दो, बहुत बड़े धर्मात्मा हो आप, और आप हमेशा देते रहते हो, पर यहां भी देना है। तो सोचते, मैं बेटे से पूछ करके बताऊंगा, मना नहीं करेगा वो। सोचता हूं मैं बेटे से पूछ करके बताऊंगा। बेटे से पूछ करके बताएंगे, बेटा से बात करते हो, बेटा कहता हाँ मैं, मेरे को सुनने में पिताजी से बात करके बताऊंगा। और 25 करोड़ की चोरी में यदि गया होगा तो 10-20 करोड़ का तो गया होगा, क्योंकि प्लस करके ही बताया जाता है ताकि आधा पौना मिल जाए हमारे लिए वापस। पर पाप की कमाई पाप के रास्ते से ही जाती है, पक्का है, सिद्धांत है। पाप की कमाई कभी धर्म के क्षेत्र में ना लग सकती है और ना लगाना चाहिए। तो बात अपनी आ जाए, चिंता नहीं करना। आज ब्रह्मचर्य का दिन है, जितनी देर बैठोगे तो ब्रह्मचर्य से बैठना। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा का चिंतन करते हुए बैठना। तो विद्युत चोर घुस गया घर में, मां जग रही थी कहीं बेटा भाग ना जाए, है ना। जैसे ही विद्युत चोर अंदर घुसा, मां ने देख लिया, तू कौन? बोले पहले के चोर भी ईमानदार होते थे बाबूजी, आज के चोर है 25 करोड़ ले गए और पता नहीं 3 दिन हो गए कहां गया। और वो लोग देखो कैसे सोते रहे, घर टूट रहा है, फूट रहा है, तुम्हें फिर भी होश नहीं है। घोड़ा बेच के सोते हो, घर भी लुट जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा कि तुम कहां हो। तो चोर कहता है, विद्युत चोर, मैं विद्युत चोर हूं, क्यों तू यहां आया? मेरे को मालूम पड़ा है कि जम्बू कुमार की शादी में विपुल संपदा मिली है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चोरी करके लाऊं तो जिंदगी के लिए शांति से जिएंगे, बच्चे बूढ़े सब खाएंगे आराम से। ईमानदार चोर की ईमानदारी को देख करके माँ कहती है, ठीक है, मेरे लिए एक काम कर दे तू। मेरा बेटा कह रहा है सुबह होती मैं दीक्षा ले लूंगा, पर तू मेरे बेटे को मना ले, मैं तेरे लिए थोड़ा क्या पूरा का पूरा दहेज दे दूंगा, पर तू मेरे लिए एक काम कर दे, सुबह होने के पहले पहले उसको मना ले, बस इतना काम तू कर दे। ठीक है, मां की बात को सुन लिया। तुम्हारे घर में चोर घुसेगा और तुम जाग जाओगे और तुम पूछोगे तुम कौन? वो कहेगा चोर, तो तुम क्या करोगे? पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दोगे, चोर की वो बेइज्जती कर दोगे। बड़ी मुश्किल से तो वो आया चोरी करने के लिए, और फिर तुमने उसको हल्ला कर दिया, पकड़ गया, जेल चला गया। क्या मिला तुम्हें? ना उसको कुछ मिल पाया, ना तुम्हारा कुछ गया। ठीक है, माँ की बात तो सबको मानना पड़ती है। आप लोग भी माँ की बात मानते हैं, मैंने तो नहीं मानी, इधर आ गया। पिता ने मना किया था, क्या भेष बना लिया, घर में रहे, क्या कमी है, एक कमरा ऊपर बनवा देता हूँ, आराम से रहना, धर्म ध्यान करना, घर में रहना। सत्य बता रहा हूँ, प्रसंग आया इसलिए। मैंने पिता की बात नहीं मानी और झूठ बोल करके वापस से संग में आ गया। उन्होंने कहा यहीं रह तू। मैंने कहा मैं दीक्षा नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो, गुरु की आज्ञा को टाला नहीं जाता है, मैं दीक्षा नहीं लूंगा। मुझे पता था हृदय से, गुरु ने भेजा है घर किसी काम से,
तो उसको पूरा करके वापस भी जाना, हमारा गुरु का विश्वास बना करके रखना है। 4 दिन में वापस चला गया, गुरु पिता की बात नहीं मानी। जब उनको 8-10 दिन बाद मालूम पड़ा कि अमुक अमुक दीक्षाएं हो चुकी हैं, क्रम देखा, पेपर में आया तो उसमें लिखा था इधर से इधर के इधर ये नाम। सबको बुरा लगा होगा, सबसे ज्यादा बुरा पिता को लगा था। 6 वर्ष तक वो मेरे चरणों में गुरु के पास दर्शन करने नहीं गए। जब मेरा प्रवास सागर मध्य प्रदेश भागोदय में हुआ तो दूर से दर्शन करके गेट के बाहर से निकल गए। मैंने उनकी आंखों में पढ़ लिया कि अभी भी इनको बुरा लग रहा है। जब उनकी आंख खुली, जब मेरे घर में एक घटना घटी। घटना क्या थी? मेरे से तीसरे नंबर के भाई 2006 में सर्प के काटने से प्राणांत हो गए। लोगों ने उनको समझाया कि तुम्हारा एक बेटा सर्प के काटने से मर गया, और यदि तुम्हारी बात इसने नहीं मानी, कम से कम तुम्हारे सामने तो है, इसकी खुशी मानो। तब उन्हें लगा कि बात सच है, संसार में कौन किसका है। पल भर का भरोसा नहीं है, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर तू क्यों राग किया करता। फिर आ जाओ अपने प्रसंग पर। विद्युत चोर समझाने के लिए गया जम्बू स्वामी को, अंदर नहीं पहुंच पाया। वार्तालाप चल रहा है 2 दलों का, 2 पक्षों का। सारी पत्नियां हाव भाव विलासता के साथ अपने पति को रिझाने मनाने में लगी हैं। किसी भी तरह ये पति मेरा मान जाए, सुबह तो दीक्षा होना ही होना है। यहां नहीं हो रही दीक्षा, चिंता मत करना। विद्युत चोर झरोके से सुन रहा है, खिड़की में से। जम्बू कुमार के शब्दों को सुनकर के उनके अंदर का ब्रह्म जाग गया। सारी वार्तालाप को सुना, उसी क्षण निश्चय कर लिया कि मुझे चोरी नहीं करना, मुझे तो दीक्षा लेने जाना है। वापस आ गया चोर, चोरों का सरदार चोरी करने गया था। सुन रहे हो ना? यहां की बात नहीं सुना रहा हूं, मथुरा की सुना रहा हूं। जाऊंगा मैं यहां से मथुरा, बस थोड़े से दिन और बचे, 40-45 दिन। तुम रोकोगे तो? जब मेरा बाप मुझे नहीं रोक पाया तो तुम क्या रोक पाओगे? आ जाओ अपने प्रसंग पर। आज क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा चली। जिंदगी भर पालन करना है। बोलो, शांत बैठ जा। प्रसंग पर आते हैं। ये तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती, जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं और आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। क्या बोल रहा था मैं? विद्युत चोर। उन सब की वार्तालाप को सुनकर के उसके अंदर का ब्रह्म जाग गया। चाम नहीं, काम नहीं, आत्म राम और धाम की ओर बढ़ने लगा। विद्युत चोर भी पक्का चोर था। सुनकर के सारी बातों को मां से कहता, मां तुम्हारा बेटा तो सुबह दीक्षा लेगा,
अब मुझे सुबह तक का इंतजार नहीं करना है, मैं तो अभी चला दीक्षा लेने के लिए और रात में दीक्षित हो गया। तुम्हारा बेटा तो सुबह लेगा, क्या भरोसा, एक पल का भरोसा है हमें अपनी जीवन के ऊपर। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, पूरी जिंदगी चोरी चोरी छिपे करते करते जीवन नष्ट कर दिया। सब चोरी करने वाले बैठे इधर, सरकार का टैक्स पे नहीं करते। कुछ लोग होंगे जो डरते होंगे, नौकरों से चोरी करते हैं, उनका पूरा वेतन नहीं देते हैं। 15,000 व्यक्ति को देना चाहिए, 7-8 हजार में नौकर रखते हो। कितना शोषण और खुद का संपोषण। पोषण करो, तुम्हारे द्रव्य का सदुपयोग होना चाहिए। एक गरीब को तुम यदि पाल रहे हो तो समझ लो एक पूरा वृक्ष, बट वृक्ष बना रहे हो। मंदिरों के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो मंदिरों के पुजारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सेवकों के लिए जो द्रव्य देते हो, यानी वेतन देते हो, इतना वेतन दो कि उनके परिवार का गुजर बसर चल सके। नहीं तो वे तुम्हारे मंदिरों से चोरी करेंगे और चोरी करवाएंगे। तुम रह जाना, सुबह जब तुम आओगे 6 बजे कि मूर्ति नहीं बची, गुल्लक टूट गई, टूटेगी। तुम जब दिमाग नहीं खोलोगे तो कुछ नहीं मिलता है। घर का भेदी लंका ढाई की युक्ति चरितार्थ होती है जी। तो वेतन अच्छा दें ताकि उनका गुजर बसर। क्या बोल रहा था इसके पहले? चोरी नहीं की, क्या कह रहा था? मां, मुझे अपना एक पल का भी भरोसा नहीं है, मैं तो अभी दीक्षा लेने के जाता हूं। दीक्षित हो गया। सुबह जम्बू कुमार सुबह जब हुआ, सबको छोड़ करके वही भी दीक्षा लिया, अपना कल्याण कर लिया। बंधुओं, रावण का आकर्षण भी सीता के प्रति था और लक्ष्मण का आकर्षण भी सीता के प्रति था। लक्ष्मण का आकर्षण आत्मानुरागी था और रावण का आकर्षण देहानुरागी था। आकर्षण आकर्षण है, संत कहते हैं चाम नहीं काम नहीं, आत्म राम की ओर तुम्हारा आकर्षण होना चाहिए। जब राम की तरफ हमारा आकर्षण होगा तो आत्म राम तो बनोगे ही बनोगे। बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन समय भी तुम्हारे पास नहीं है और घड़ी के पास भी नहीं है। मैं एक आध 5 मिनट और आपका लूंगा। प्रासंगिक चीज सुनाना चाहता हूं। आज ब्रह्मचर्य धर्म के पावन अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप और आपके जो बच्चे हैं, विशेष करके उन जो युवा हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं। विवाह से पहले और विवाह से बाद इतर संबंधों से बचो। विवाह के पहले अननेसेसरी संबंधों से बचो, और जब तुम्हारा विवाह और शादी हो जाए तो पत्नी के अलावा अन्य संबंधों से बचो। एक विकृति हमारी समाज में आने लगी और आ चुकी है। तुम्हारे घर की बेटी तुम्हारी सुरक्षित नहीं है। आचार विचार में, खान पीन में, रहन सहन में सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। कुछ प्रसंग हमारे सामने यहीं के आए और चुपचाप बता करके चले गए। मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, पर काम की बात बता रहा हूं। जब तुम्हारे घर में शराब पी जाएगी, तुम्हारे बेटे बहू शराब पिएंगे, तो तुम्हारा क्या होगा इस कुल का?
क्या है? चाम की तरफ आकर्षित होकर के तुम क्या कर रहे हो? एक पत्नी में संतुष्ट नहीं, बाजार में जाकर के पैसे फेंक करके क्या करते हो? सोचो जरा। 10 लक्षण धर्म को मनाने का तुमने बड़ा पुण्य कमाया। संकल्प करो कि विवाह के बंधन में बंध जाने के बाद भी वैवाहिक पवित्रताओं को दूषित नहीं करेंगे। नियम ले सकते हो जिनकी शादी हो गई, 10-10, 15-15 साल के बच्चे हो गए, फिर भी तुम बार में जाते हो, दुकान पर जाते, होटल में जाते हो, वो करते वो करते हो। एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग हैं रिलेशनशिप क्या बोलते, लिविंग रिलेशन है ना, ना वो विवाह कर रहे हैं ना व्रत ले रहे हैं, बीच का मार्ग अपना रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं 2 ही मार्ग हैं, एक ग्रस्त मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। एक मोह मार्ग, एक मोक्ष मार्ग है। ना तुम मोक्ष मार्ग को अपना रहे हैं ना मोह मार्ग को, बीच का नया रास्ता निकाल लिया। लिविंग रिलेशनशिप एक कोई मार्ग नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर हमारे देश में आ गया। इससे बचो, तभी तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत सही पालन हो पाएगा। एक के विवाह के बंधन में बंधने के बाद हमारी वैवाहिक पवित्रताएं कभी दूषित नहीं होना चाहिए। ये संकल्प करो तो मैं समझूंगा कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो, नहीं तो हाथी की तरह हो, जाकर के समुद्र में सरोवर में नहा लिया और बाहर आकर के धूल फोंक ली, ऊपर डाल ली। हर वर्ष तुम 10 लक्षण पर्व मनाते हो, इन 10 लक्षणों में यदि तुमने एक लक्षण को अपना लिया तो तुम्हारा लक्षण सारे सुधर जाएंगे। ये मर्यादाएं हमारी समाज की, परिवार की होना चाहिए। ये सब मर्यादाएं आज दूर चली जा रही हैं। खान पान रहन सहन सब भ्रष्ट हो गया। आज युवक युवतियां उम्र पार कर जाने के बाद भी ना तो वो शादी करा रही हैं ना व्रत को धारण कर रही हैं। बोलो उनके जीवन से क्या? पैसे पर्याप्त हैं, 1-1 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जो चाहे मन की कर रहे हैं। क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कोई पता नहीं। बाप मताई सीधे साधे रहते हैं। बेटी कमा रही है, बेटी कमा रही है, पर बेटी गमा भी तो रही है, इस पर भी तो ध्यान दो। जवान बच्चे हो जाते हो, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। उन माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए। समय से पहले बच्चों को ठिकाने लगा दो। एक खूंटे से बांध दो को वो दर दर के भिखारी नहीं बनेंगे। 35, 32, 32 सर उम्र की उम्र दराज की लड़कियां और लड़के घूम रहे हैं और धर्म की चर्चा करें तो किसको सुनाया जाए? यहां जितने भी सुनने आते हैं 50-60 को पार करके आते हैं। ये सुनना तो उनको चाहिए जो अभी इस दौड़ पर दौड़ रहे हैं। कहते हैं हम क्या करें, बच्चे सुनते नहीं है। तुमने बचपन में नहीं सुनाया, गुरु के पास नहीं ले गए, बंधन में नहीं बांधा, नियम नहीं दिलाया, संकल्प नहीं दिलाया, तो यही कर्म होगा, कृत्य होगा। फिर तुम रोते रहना, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। संकल्प लो कि 20 से 22 वर्ष की उम्र में पढ़ाई होते ही होते बेटी को अपने ठिकाने पर घर पर लगा दो, तो तुम्हारी इज्जत बचेगी और धर्म का संरक्षण होगा। आने वाली संतति सुरक्षित रहेगी। वरना तुम्हारा क्या होगा? भगवान ही मालिक है। सब कंगाल बन रहे, सब कंगाल बन रहे।
पैसे कमाने में तो दमदार बन रहे हैं, पर व्रत आचरण में सब 0%। बस इतना ही मैं समझता हूं। थोड़ा कहा बहुत समझना, आटे में नमक की तरह ब्रह्मचर्य व्रत के 4 जो आश्रम होते हैं, अंत समय में हमें हमारे बेटे घर से निकालें उससे पहले घर छोड़ देना चाहिए। शादी होने पर, बच्चों की शादी हो जाए, खुद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो तो कभी परिवार में टकराहट नहीं होगी। एक बब्बा जी आए, एक कल सुनने नहीं मिलोगे तुम लोग, हमें पता है, आज सुना देता हूं थोड़ा सा, 1 आध मिनट में। एक 80 साल के वृद्ध दादाजी आए, बोलते महाराज श्री 3 बार ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, पालन नहीं हो पाया, नियम दो चौथी बार हो जाए। जब 3 बार तुम 80 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते पालन नहीं कर पाए, क्या भरोसा तुम चौथी बार पालन करोगे नहीं करोगे। पैर कब्र में लटक रहे पर तुम्हारी आसक्ति नहीं छूट पा रही है। समझो, मात्र पत्नी पत्नी के संबंध ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अंदर से भावनाओं को मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती इस ब्रह्मचर्य धर्म से आएगी। ये धर्म हमारी आत्मा का ब्रह्म, इसको समझें और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। आज ब्रह्मचर्य का अंतिम दिन, आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी ने व्रत किए हैं, उपवास चल रहे हैं, एकासन चल रहे हैं, जिसके भी जो व्रत हैं सबको आशीर्वाद। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज और यहाँ की उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। इसी मंगल भावना के बाद विराम देता हूं। बोलो महावीर भगवान की